माधव दास नाम के एक बाबा थे, तो वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि जगन्नाथ जी आप यहीं रहो और मैं अब ब्रज जाता हूँ, वहाँ ब्रज जाके वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करने हैं मुझे। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो बाबा ने मना कर दिया कि मैं तुमको कहाँ लेके जाऊँगा, खाने पीने की कोई व्यवस्था होगी नहीं, मैं आपको भोग कैसे लगा पाऊँगा, क्योंकि अगर आपको ले जाऊँगा तो आपका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कह के और वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद ना उनको भूख लग जाती है। तो भूख लगाती है तो वो एक घर में जाते हैं। वहाँ पे एक माता से बोले कि माई, अभी तो ये टाइम खाने का तो है नहीं, लेकिन मुझे भूख लगी है, तो कुछ खाने को हो तो दे दो। तो माई ने तुरंत खाना बनाया। और खाना बना के खाना जैसे ही माई ने उनको परोस के दिया, तो बाबा खाने लग गए। तो माई की आंखों से आंसू चल रहे थे। तो बाबा ने पूछा कि माई तुम रो क्यों रहे हो। तो माई ने बोला कि मैं इस छोटे से बालक को देख के रो रही हूँ कि इसकी माँ इसके बगैर कैसे रही होगी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो जब बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी वहीं पर बैठ के खाना खा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जगन्नाथ जी मैं तो तुमसे मना करके आया था, आप क्यों आए हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि जो मेरी शरण रहता है मैं उसको 1 मिनट के लिए भी उसको अकेला। एक बार माधवदास बाबा को एक बीमारी हुई, तो जिससे वो बार बार सोच जाने लगे। वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। तो वो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो चारपाई पर लेटे लेटे ही मतलब सोच निकल जाती थी। खड़े होने की उनकी शरीर में ताकत नहीं थी। तो जब वो सो के जगे तो उन्होंने देखा कि एक नवयुवक किशोर अवस्था का बालक उनके कपड़ों को धो रहा है, सोच के कपड़ों को धो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं जगन्नाथ हूँ। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम क्यों धो रहे हो ये, कि तुम्हारा कोई और है। तो बाबा ने कहा कि मेरा तो आपके सिवा कोई और है नहीं। तो जब तुम्हारा मेरे सिवा कोई है नहीं, तो जब मैं इस उम्र में तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो जगन्नाथ जी ने खुद उनके सोच के कपड़े धोए। कहते हैं कि भगवान हर पल हर क्षण हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें भगवान का नाम जप और भगवान की शरण में रहना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।